क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स, क्लास 3rd to 5th एंड मोर क्लासेस। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कहीं कहीं पर हमें यह भी बताया जाता है कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, कहीं पर ऐसा भी बताया जाता है कि आर्टिकल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और कहीं पर ऐसा भी बताया जाता है कि आर्टिकल्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला आर्टिकल्स है इनडेफिनिट और दूसरा जो आर्टिकल है वो है डेफिनिट। अब देखेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट इन दोनों आर्टिकल से क्या मतलब है। लिखा हुआ है इनडेफिनिट। अब इस शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है अनिश्चित, और डेफिनिट आर्टिकल्स निश्चित। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर 2 प्रकार के आर्टिकल्स बताए गए हैं, ए और ए एन। इन दोनों का अर्थ होता है एक। आर्टिकल्स ए और आर्टिकल्स एन, इन दोनों का अर्थ जब हम देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखेंगे तो इन दोनों का वर्ड मीनिंग आएगा अपने पास ए। और इधर ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स लिखा हुआ है इसके अंदर एक ही आर्टिकल्स आता है, वो है द, और इस द की कोई मीनिंग नहीं होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक चौथे प्रकार का और आर्टिकल्स प्रयोग में किया जाता है जिसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल्स। और जीरो आर्टिकल्स का मतलब होता है कि वहां पर हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, ना तो ए लगाते हैं, ना एन लगाते हैं, और ना ही द लगाते हैं। इस प्रकार से ये हो गया आपकी चौथे प्रकार का आर्टिकल्स। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनिट फर्स्ट आर्टिकल, इनडेफिनिट एंड सेकंड आर्टिकल वन इज डेफिनिट। इनडेफिनिट के अंदर 2 प्रकार के आर्टिकल बताए गए हैं, ए और ए एन, और डेफिनिट के अंदर एक प्रकार का जो आर्टिकल्स है वो है द। अब इन दोनों आर्टिकल्स का प्रयोग एससीएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक वचन के ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन सकते हैं। एक वचन के ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर जो होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उनके आगे हमें आर्टिकल्स ए और ए एन का प्रयोग करना है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और ए एन, इनको मुख्य रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको देखना है, लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब कि व्यंजन ध्वनियां। अब हम देखेंगे व्यंजन ध्वनियां कौन सी। अब अपने को ये यहाँ पर ये बात मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि व्यंजन ध्वनियां चाहे वे हिंदी की हो या चाहे इंग्लिश की हो। अब हिंदी के अंदर व्यंजन ध्वनियां कौन सी होती है, यदि हमें हिंदी के व्यंजन ध्वनियों की जानकारी नहीं है तो हमें सबसे पहले व्यंजन ध्वनियों की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी के अंदर व्यंजन ध्वनियां कौन सी होती है, यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप, क से लेकर ग तक, मतलब कि क ख ग। इस प्रकार से क से लेकर ग तक की जो ध्वनियां होती है हिंदी के अंदर, उन्हें हम कहेंगे व्यंजन ध्वनियां। और इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, मतलब कि ऐसे शब्द अंग्रेजी के अंदर, ऐसे शब्द जो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होते हैं, मतलब कि सी से हो, डी से हो, एफ से हो, जी से हो, एच से हो, ऐसे वर्ड्स जो ए ई आई ओ यू के अलावा अन्य अक्षरों से शुरू होते हैं उन्हें हम कहेंगे व्यंजन ध्वनियां। लेकिन अब आप देखेंगे दूसरा मीनिंग, आर्टिकल्स एन यूज्ड बिफोर
प्रकार से अ से लेकर अ तक की जो हिंदी के अंदर जो स्वर होते हैं उनके आगे अपने को क्या करना है, वोवेल्स जो साउंड है उनके आगे अपने को आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। और इसी प्रकार से हिंदी के अंदर बता दिया मैंने आपको, और इसके बाद में इंग्लिश के अंदर जो स्वर होते हैं वो ए ई आई ओ यू, इनसे अगर कोई स्पेलिंग शुरू होती है तो उसके आगे अपने को आर्टिकल्स एन का प्रयोग करना है। ये जो दो नियम बताए गए हैं आपको मैंने आपको ये जो दो नियम बताए, इनमें मुख्य रूप से एक ही बात आपको ध्यान में करनी है कि जब अपने को आर्टिकल ए का प्रयोग करना है तो ध्वनि कौन सी होनी चाहिए, व्यंजन ध्वनि। मतलब कि जो शब्द लिखा हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उसका जो उच्चारण है वो व्यंजन ध्वनि दे रहा है। भले ही स्पेलिंग अंग्रेजी के स्वर से शुरू हो जाए, भले ही स्पेलिंग है वो अंग्रेजी के स्वर से शुरू हो जाए। अभी आप हम लोग एग्जांपल देखेंगे, वहां पर ये मेरी बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। भले ही स्पेलिंग अंग्रेजी के व्यंजन स्वर से शुरू हो जाए, ए ई आई ओ यू से शुरू हो जाए, लेकिन यदि उसका उच्चारण, उसकी ध्वनि व्यंजन की आ रही है तो उसके आगे अपने को आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। और यदि ठीक इसी प्रकार से कोई स्पेलिंग है वो शुरू तो व्यंजन से हो रही है, ए ई आई ओ यू से शुरू होती है, और उसकी ध्वनि है वो यदि स्वर की आती है, इसकी आती है, वोवेल साउंड्स की ध्वनि आती है, तो उसके आगे अपने को आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। अब आप इस स्क्रीन पर बोर्ड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल को हम समझेंगे तो आपके आज के इस क्लास में आर्टिकल्स ए और एन, इन दोनों का जो क्लैरिफिकेशन है वो आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखेंगे एग्जांपल्स। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो आर्टिकल्स जो होते हैं ये सभी नाउन के पहले आएंगे। किसके पहले आएंगे? नाउन। कभी कभी ये एडजेक्टिव के पहले भी आ सकते हैं। देखेंगे एग्जांपल, देखेंगे यहां स्क्रीन पर लिखा हुआ है कार, इस कार के आगे लिखा हुआ है आर्टिकल ए भर दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि ये जो सी है ये अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, और जब इसका उच्चारण हम देखेंगे तो का से शुरू हो रहा है, क से शुरू हो रहा है, और क हिंदी का भी व्यंजन है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल ए आ रहा है। अब सेकंड स्पेलिंग देखेंगे, लिखा हुआ है यूरोपियन। यूरोप का कोई निवासी होगा उसे हम कहेंगे यूरोपियन, और इसके आगे आर्टिकल लगाया है मैंने ए। अब मेजर जो बात है, मुख्य जो बात है वो यही पर समझने की है आपको कि स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि भले ही स्पेलिंग अंग्रेजी के वॉवल से शुरू हो जाए, लेकिन यदि इसकी ध्वनि, लेकिन यदि उसका उच्चारण यदि स्वर का आता है या व्यंजन का है, तो उसके आगे अपन उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और यदि उसका ध्वनि है उसकी वॉवल की है तो उसके आगे अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब यहां इसका उच्चारण देखेंगे तो ये हो रहा है यूरोपियन। क्या हो रहा है? यूरोपियन। और अब यहां देखने की बात ये है, यहां पर देखने की बात ये है कि ये जो यह है, ये क्या है? हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, और इस कारण ये स्पेलिंग ई से शुरू होने के बावजूद भी यहां पर हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। बता दिया है कि यदि ध्वनि कॉन्सोनेंट की हो तो उसके आगे अपने को आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, ध्वनि वोवेल की हो तो उसके आगे अपने को आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, ए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां लिखेंगे, देखेंगे यहां लिखा हुआ है एम एल और ए। अब इसको देखेंगे अपन, एम को देखेंगे और इधर देखेंगे ए, क्या आ रहा है? ए, और ए क्या है? वो है स्वर, हिंदी का स्वर है, इसलिए जब ध्वनि स्वर की होती है तो उसके आगे अपने को आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। बावजूद कि ये स्पेलिंग अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, फिर भी इसके आगे अपन ने आर्टिकल एन का प्रयोग किया।
डई है, व्यंजन है, इसलिए आगे अपन ने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया है। आगे एग्जांपल देखेंगे बास्केट, ब व्यंजन ही है, इसलिए अपन ने इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया है। वापस एक नया एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है आरएसएस, आरएसएस, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब यहां अपने को देखना है आर के अंदर आ जो है स्वर है, क्या है? स्वर। अब बता दिया गया है कि जब ध्वनि स्वर से शुरू हो तो उस के आगे अपने को आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। अब लॉयन देखेंगे, ल लॉयन, इसके अंदर ल है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए अपन ने यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग किया। काउ व्यंजन ही है, इसलिए अपन ने यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग किया। और एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पर अम्ब्रेला, स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है और यू वोवेल भी है, और अम्ब्रेला हिंदी के स्वर से भी शुरू हो रही है, इसलिए इसके आगे अपन ने आर्टिकल एन का प्रयोग किया। अब लिखेंगे ये हवर लिखा हुआ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? अवर। ये लिखा हुआ है होटल, और ये लिखा हुआ है एस आई। देखेंगे ये जो तीन एग्जांपल्स हैं इनको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। अवर लिखा हुआ है, ये भले ही स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है, यहां पर एस लेटर है वो साइलेंट रहेगा, और इस होटल शब्द के अंदर भी, होटल जो वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर भी एच जो है ये दोनों ही साइलेंट रहेंगे। इसका उच्चारण हो जाएगा अवर, इसका उच्चारण हो जाएगा अवर, और जब अवर उच्चारण होगा इस कारण ये अ है हिंदी का स्वर है, और हिंदी का स्वर ध्वनि होने के कारण इसके आगे अपन ने आर्टिकल एन का प्रयोग किया। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ होटल, ना कि होटल, ये लिखा हुआ है होटल, क्या लिखा हुआ है? होटल। और आ की ध्वनि होने के कारण, अ की ध्वनि होने के कारण यहाँ पर अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओ जो है होटल जो है, होटल जो है हिंदी का स्वर आएगा, और स्वर ध्वनि होने के कारण हम यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार से एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे, एसआई सब इंस्पेक्टर, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एस, ए अंग्रेजी के अंदर कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी ध्वनि स्वर की आ रही है एस, एस के अंदर जो ए लिखा हुआ है वो स्वर है, क्या है? स्वर। और जब स्वर है इस कारण इसके आगे अपने को आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि आर्टिकल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए गए हैं, एक है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है अर्थ सही ध्यान में आ जाएगा कि अनिश्चित है, और डेफिनिट है वो निश्चित है। आर्टिकल इंडेफिनिट के अंदर ए और ए आते हैं, इन दोनों का अर्थ होता है एक, और डेफिनिट के अंदर आर्टिकल द आता है, इसकी कोई ध्वनि होती नहीं है। चौथे प्रकार का एक और आर्टिकल बताया गया है जिसको बोलते हैं हम जीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल, मतलब कि जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देन इस प्रकार से मुख्य रूप से सभी क्लासों के अंदर बताया जाता है कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आर्टिकल ए, एन और द तीन प्रकार के आर्टिकल बताए गए हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग हमें व्यंजन ध्वनियों के आगे, मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है, चाहे हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो। अंग्रेजी के अंदर कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसकी ध्वनि किस प्रकार से आती है। यदि स्वर की ध्वनि आती है तो अपने को आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और यदि व्यंजन की ध्वनि आती है तो हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। आर्टिकल एन का प्रयोग वोवेल साउंड के आगे, और हिंदी के अंदर वोवेल्स अ से अ तक, और अंग्रेजी के वोवेल है वो ए ई आई ओ यू। हिंदी के व्यंजन क से ग तक, और हिंदी के व्यंजन अंग्रेजी के व्यंजन ए ई आई ओ यू के अलावा। इसके बारे में आपके सामने एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, बहुत अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारी आर्टिकल
इंडिपेंडेंट आर्टिकल दी जाएगी, उसके अंदर हम आर्टिकल्स द और कहां-कहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो चौथे प्रकार का आर्टिकल जिसे हम जीरो आर्टिकल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से फिगर आउट करना है। थैंक यू वेरी मच।